गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोम। बीएससी पार्ट 3 के थर्ड पेपर में बायोस्टेट्स पढ़ रहे थे हम, और पिछली क्लास में हमने मीन या माध्य के बारे में पढ़ा था। किस तरीके से इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में मीन या माध्य ज्ञात किया जाता है। आज हम बात करेंगे मीडियन। इसे माध्यक या माध्यिका भी कहते हैं। मीडियन जो है या माध्यिका, ये वो वैल्यू होती है जो उस सीरीज में जो भी वेरिएबल्स हैं उनको यदि हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लें तो जो बीच की वैल्यू होती है, जो उस सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, वह वैल्यू मीडियन या माध्यिका कहलाती है। कोई भी डाटा हम जब कलेक्ट करते हैं, शुरू से बायोस्टेट्स पढ़ रहे हैं, जब से मैंने आपको बताया है कि उस डाटा को पहला काम हमारा क्या है कि उसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो जो भी वैल्यूज़ आती हैं उनमें जो सेंटर की वैल्यू होती है, जो इन सभी वैल्यूज़ को दो भागों में बांटती है, यानी इस वैल्यू से एक तरफ जो वैल्यूज़ होंगी वो सभी उस वैल्यू से कम होंगी, और दूसरी तरफ जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सभी उस बीच की वैल्यू से ज़्यादा होंगी। तो ये जो बीच की वैल्यू है वो मीडियन या माध्यिका कहलाती है। जैसे देखिए, ये एक एग्जाम्पल है। 7 अर्थवॉर्म्स हैं कि जो है उनका वेट दे रखा है ग्राम्स में। यह है 20, 25, 27, 30, 32, 35 और 37 ग्राम वेट है 7 कैंचुओं का। अब इसमें देखिए जो 30 है, 30, ये बीच की वैल्यू है। 3 वैल्यूज़ इससे कम हैं, 20, 25, 27, 30 से कम है, और 32, 35 और 37 ये जो वैल्यूज़ हैं 30 से ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो इंडिविजुअल सीरीज़ है इसका मीडियन क्या हो गया? 30। 30 इस पूरी सीरीज़ को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मीडियन हो गया 30। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो होती है वो मीडियन होती है। अब हम बात करते हैं कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कि अलग अलग सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़। तो इनमें कैसे माध्यक या मीडियन ज्ञात किया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़ जो होती है जिसमें कि हमारे पास डाटा है इंडिविजुअल, वही बात, सबसे पहले हम जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो जो वैल्यूज़ आई सबसे पहले उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब क्या होगा कि जब हमने इनको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया तो बीच की एक वैल्यू होगी, और वो वैल्यू दोनों केस में सेम होगी, चाहे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, बीच की वैल्यू सेम होगी। दूसरी बात, फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं कि जब हमने इनको अरेंज कर लिया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो फॉर्मूला लगाते हैं इसके लिए, मीडियन ज्ञात करने के लिए। और ये फॉर्मूला मीडियन को डिनोट करते हैं एम, कैपिटल एम से, और इसकी वैल्यू होती है n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो m तो मीडियन हो गया और n हो गया टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या वेरिएबल्स की जो हम बात करते हैं वो हो गया। तो इसको इस फॉर्मूला में रखेंगे n+1/2, यानी जितनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं हमारे पास उसमें एक जोड़ेंगे और उस वैल्यू जो आई उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मीडियन आ जाएगा। अब एक दूसरा केस है हमारे पास। अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है, ये तो अभी क्या था हमारे पास ऑड नंबर है, विषम संख्या थी, तो एक बीच की वैल्यू आ गई, उसने दो भागों में बांट दिया बराबर वैल्यूज़ को। लेकिन अगर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, जो नंबर है, वो अगर इवन हो, सम हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे अगर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, अभी तो अपने पास 7 अर्थवॉर्म्स का वेट था, अगर 8 हो या 10 हो, 12 हो, तो कैसे करेंगे। तो फिर क्या होगा, हम उसको +1 करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। तो उसको कैसे निकालेंगे। ये अगर ऐसा हो गया कि हमारे पास ऐसे वैल्यू आ गई 4.5 या 5.5 या 6.5, तो अब उसकी एग्जैक्ट मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए हम उन दोनों जो पद हैं उन दोनों को जोड़ के फिर डिवाइड से करेंगे। जैसे अगर 4.5 आ गया हमारे पास,
8 अगर हमारे पास वैल्यूज़ हैं तो 8 हम मीडियन निकालेंगे, 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 8 और 1 9, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ गया। अब 4.5 पद हम कहाँ से देखेंगे, यानी कि 4.5 नंबर पे कौन सी वैल्यू है, कैसे देखेंगे हम मीडियन निकालने के लिए। तो उस केस में क्या होगा, जो फोर्थ वैल्यू है वो और जो फिफ्थ वैल्यू है वो, उन दोनों को ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से 5.5 है तो फिफ्थ वैल्यू प्लस सिक्स वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो इस तरीके से फिर इसका मीडियन निकाल लेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसमें इंडिविजुअल सीरीज़ में किस तरीके से मीडियन निकालते हैं। इसके लिए ये देखिए, बीएससी के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स दे रखे हैं जूलॉजी में। ये मार्क्स हैं 28, 30, 21, 19, 37, 30, 39, 13, 19, 30, 41, 30, 20 और 21। ठीक है, ये टोटल 14 स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स दे रखे हैं जूलॉजी। तो सबसे पहला क्या करेंगे, हम इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ये देखिए टेबल बनाई है, तो इस टेबल में इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। 13 से शुरू हो रहा है, मिनिमम मार्क्स जो है वो है 13 और मैक्सिमम मार्क्स जो है 14th नंबर पे वो है 41। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर लिया, मिनिमम 13 मार्क्स हैं और मैक्सिमम 41 मार्क्स है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है n+1/2। ये जो वैल्यू आएगी उसको देखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 14, तो n हो गया 14। इस वैल्यू को रखेंगे हम फॉर्मूला में, m = ये देखिए 14 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 14 + 1 15/2, तो ये आ गया 7.5वां पद, यानी 7.5 नंबर पे जो वैल्यू है वो इसका मीडियन होगा। अब 7.5 नंबर पे कैसे निकालें हम, तो अभी जो मैंने आपको बताया था 7th नंबर पे जो है वो और 8th नंबर पे जो वैल्यूज़ हैं उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए इसमें 7th नंबर पे क्या वैल्यू है 28 और 8th नंबर पे है 30, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 7th नंबर पे 28, 8th नंबर पे 30, इन दोनों को ऐड करेंगे, आ गया 58। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आ गया 29। इसका मतलब क्या हो गया, मीडियन जो है वो हो गया 29। 7.5वां तो पद आया था, यानी 7.5 प्लेस पे जो वैल्यू है वो मीडियन है। अब 7.5 प्लेस पे तो कोई वैल्यू थी नहीं हमारे पास, तो 7th नंबर का स्टूडेंट है और 8th नंबर का स्टूडेंट है, उनके मार्क्स हैं, हमें मार्क्स का मीडियन निकालना है। जो मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं बच्चों के जो मार्क्स हैं उनका मीडियन निकालना है। तो 7th नंबर पे जो वैल्यू थी उसको रख दिया हमने और 8th नंबर पे जो वैल्यू थी उसको रख दिया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया 29। तो मीडियन हो गया 29। क्लियर, इस तरीके से हम मीडियन निकालेंगे। आइए अब बात करते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज़ की। अभी हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में निकाला था। डिस्क्रीट सीरीज़ में निकालने के लिए मीडियन, उसमें क्या करना पड़ता है हमें, सबसे पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति इसको कहते हैं, और टेबल बनाएंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ऐड कर करके कुमुलेट करना, संचय करना, इकट्ठा करना, उसी से इसका नाम है। फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं और उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है m = n+1/2, उसी तरीके से हमको निकालना है। और यहाँ पर जो n की वैल्यू है दैट इज टोटल फ्रीक्वेंसीज होगा, वही टोटल फ्रीक्वेंसीज, और वो कैसे आ जाएगी, जब हम ऐड करते जाएंगे लास्ट में जो टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी वो वैल्यू n की हो जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। और उसके बाद ये जो आ जाएगी हमारे पास संचयी आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने करें, उसकी मदद से हम टेबल में देखेंगे, तो जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो वैल्यू आ रही है पहली बार होगी वही उसका मीडियन होगा। इसको भी समझ लेते हैं हम एग्जाम्पल से। ये देखिए ये एक एग्जाम्पल है, वैल्यूज हमें दे रखी है, इंक्रीज इन वेट और नंबर ऑफ पर्सन्स। कुछ लोग हैं, कुछ पर्सन्स हैं हमारे पास, कुछ व्यक्ति हैं, उनमें इंक्रीज इन वेट दे रखा है, भार में जो वृद्धि दे रखी है वो दे रखी है किलोग्राम में। अब 5 लोग हैं, दे रखा है 1 किलोग्राम की वृद्धि है, 7 लोग हैं उनके 5 किलोग्राम की वृद्धि है, 10 लोग हैं उनके 10 किलोग्राम की वृद्धि है,
12 लोग हैं उनके 15 किलोग्राम की वृद्धि है, 8 लोगों के 20 किलोग्राम की वृद्धि है और 9 लोगों के 25 किलोग्राम की वृद्धि है। तो हमने इसको टेबल में अरेंज किया। सबसे पहले ये देखिए टेबल बना ली, ये इंक्रीज इन वेट लिख दिया कि कितना कितना बढ़ रहा है, और यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी आ गई, जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी का टोटल किया हमने, आ गया 49। हमें क्या करना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इधर देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने इधर निकाल ली। सबसे पहला जो है वैल्यू 1 किलोग्राम की वृद्धि, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 लोगों की, और इसमें यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखिए 5। नेक्स्ट जो है जिसमें की वृद्धि है 5 किलोग्राम की, वो कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए इस 7 को जो पहले 5 पर्सन से उनमें ऐड कर देंगे, तो 5 + 7 12। तो टोटल अभी तक हमारे पास 12 पर्सन हो गए। नेक्स्ट जो वेट है वो 10 किलोग्राम का है, वो कितने लोगों में है, 10 लोगों में। तो 12 में हम 10 ऐड कर देंगे, 22। इस तरीके से अगली जो वैल्यू है, जो वेट की वृद्धि हो रही है वो कितने लोगों में हो रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसको हम पहली जो ऐड फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड करते जाएंगे। अल्टीमेटली ये आ गया 49। इधर हम देख रहे हैं समीशन एफ एन, ये भी 49 आ रहा है, तो ये हो गई वैल्यू। अब इसको हम इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे। मीडियन m = n+1/2। n क्या है, 49 हमने निकाला है यहाँ पर 49, तो वैल्यू रखेंगे m = 49 + 1/2। 49 + 1 कितना हो गया, 50। तो m मीडियन हो गया 50/2वां पद, मतलब 50/2 की जो वैल्यू आएगी, उस प्लेस पे जो वैल्यू आएगी वो होगा। तो 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, आया 25वां पद, यानी 25th नंबर पर जो वैल्यू होगी वो इसका मीडियन है, 25th नंबर पर जो है। अब हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी तो है 49, और इधर यहाँ पे हमको दे रखा है इंक्रीज इन वेट वृद्धि, लेकिन 25th नंबर पे कौन सी वैल्यू थी, कितना इंक्रीज था वेट में, वो हमें नहीं पता। तो वो हम इसमें से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से देखेंगे। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो क्या आई हैं, 5, 12, 22, 34, 42 और 49। अब ये हम देखेंगे कि हमारा जो ये आया है मीडियन 25वां पद, अब ये 25वां पद किस में आएगा ये हमें देखना है। तो ये 25वां पद देखने के लिए हम ये वाली टेबल में ये वैल्यूज देखेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 की जो वृद्धि हुई है वो तो 22 तक आ रहा है, लेकिन 15 किलोग्राम की जो वृद्धि हुई है वो आ रहा है इस वैल्यू में, यानी 34। इस वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा 25वां पद, 22 से अधिक है तो 34 वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा। और 34 वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर ये आएगा 25वां पद, तो हम देखें उसके भार में कितनी वृद्धि हो रही है, ये इधर देखिए लेफ्ट में, तो 15 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो ये जब हमने देख लिया, इसका मतलब ये हुआ कि मीडियन जो है वो 15 किलोग्राम की वृद्धि है। मीडियन में जब इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं, इसमें सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालकर, तो जो वैल्यू आती है मीडियन की, वो हमारे वो पद का नंबर आता है, कौन से पद वाले की जो वैल्यू है जो इसका मीडियन है, वो हमने देख लिया। इसमें 25वां पद आया। 25वां पद क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 34 में आ रहा है, और 34 क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसके भार में वृद्धि 15 किलोग्राम की है, इसलिए माध्यक या मीडियन जो है वो 15 किलोग्राम होगा। तो इस तरीके से इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में माध्यक या मीडियन की गणना की जाती है।